सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। री एग्ज़ाम का, कांस्टेबल का री एग्ज़ाम की बिल्कुल अब 6-7 दिन बचे हैं, एक वीक मान सकते हो। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरी ज़ोर शोर से लगे होंगे। लेकिन 2 दिन से कुछ डीएम आ रहे हैं भैया, मॉक में जिस हिसाब से आपने 240 का टारगेट बताया है वो टारगेट नहीं आ पा रहा। तो उस टारगेट के बारे में बात करेंगे, कैसे वो 240 का टारगेट लाया जाए। तो इसलिए सबसे पहले मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज़ में स्वागत करता हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ और सबसे सटीक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किसी भी भर्ती की हो, जो करंट में भर्ती चलेगी उसकी सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आइए एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। देखो 38 क्वेश्चन जीके में आएंगे। तो कल मैंने फिर ग्रुप में पोल भी डाला था कि 240 टारगेट पूरा करने के लिए कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दिक्कत दे रहा है, जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हो रहा है। तो उसमें 73% बच्चों ने कहा कि जीके की वजह से हमारा टारगेट स्कोर पूरा नहीं हो पा रहा है। बाकी रीजनिंग भी कहा किसने मैथ्स का, किसने हिंदी का। लेकिन सबसे ज़्यादा 73% बच्चों का पोल में आया कि यूपी जी नहीं जीके की वजह से हमारा जो स्कोर, पार स्कोर जो आपने बताया वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने उनसे कहा भी कि इसके लिए भी कुछ करेंगे। तो आज एक सटीक जानकारी, 38 क्वेश्चन अगर आपके जीके में आ रहे हैं तो 30+ कैसे लाए जाएं, जो बिल्कुल तैयार नहीं है और जिसकी थोड़ी बहुत तैयार है उसको 35 तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसकी एक स्ट्रेटेजी आज आपको लेके आया हूँ मैं। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ मदद पक्का मिलेगी। तो देखो भाई, सबसे पहले एक मैंने 7 फेब का है, मतलब 7 तारीख का जो एग्ज़ाम थे, 17 या 16 या 17 को, उसमें से एक शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया मैंने, जो फेब में भी हुआ था। उसमें टॉपिक वाइज निकाला किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं। तो ये एक शिफ्ट का है, तो 2 से 4 शिफ्ट जो हुई थी उसमें 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से ऊपर नीचे होंगे, मतलब मोटा मोटा इसी टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन, इकोनॉमी का 1 क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस इसके 3 क्वेश्चन थे। यूपी जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर बार होते हैं और 7 क्वेश्चन थे इसके। साइंस का 1 कोई क्वेश्चन था। बुक्स एंड ऑथर के 2 थे। बॉर्डर कंट्रीज़ और यूँ आप कह सकते हो नेबरिंग कंट्रीज़, इसका 1 क्वेश्चन था। एग्रीकल्चर के 4 क्वेश्चन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। डेज का 1 क्वेश्चन था। सोशल मीडिया का 1 क्वेश्चन था। साइबर क्राइम का 1 क्वेश्चन था। डीमोनेटाइजेशन का 1 क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स के 4 थे। कैपिटल एंड करेंसी का 1 क्वेश्चन था। जीएसटी का 1 क्वेश्चन था। अवार्ड का 1 क्वेश्चन था। बाकी एनवायरनमेंट का 1 क्वेश्चन था। पॉपुलेशन का 1 क्वेश्चन था। तो स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार है। देखो टॉपिक वाइज मैंने सारा बता दिया आपको। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस, बुक्स एंड ऑथर, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर, यूपी जीके, ये टॉपिक आपको पूरे करके जाने हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है ना। वैसे कराऊंगा मैं आपको पूरे टॉपिक। एक 10 मिनट पॉकेट बॉम्ब नाम से वीडियो बनाऊंगा। पॉकेट बॉम्ब 10 मिनट्स, टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन, बस 10 मिनट आपको लगेगा। 100 क्वेश्चन उस टॉपिक के होंगे। तो अगर ये 15 टॉपिक हैं तो 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे टॉपिक वाइज, बता रहा हूँ मैं ये आपको, है ना। उसके बाद करंट पर आपको 500 क्वेश्चन दे दूंगा, उसी में से ज़्यादातर कोशिश करेंगे आ जाए, है ना। बाकी और जो टॉपिक हैं इनके प्रीवियस क्वेश्चन उठाए जाएंगे, बाकी के जो करंट में चल रहे हैं और एग्जाम्स में आए हैं यूपी में, लाइक रेडियो ऑपरेटर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें वो करेंगे। तो 10 मिनट में 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराएंगे पॉकेट बॉम्ब के नाम से। एक बार वो देख लेना, फिर 1.5 की स्पीड से देख लेना, फिर 2 की स्पीड से देख लेना, 3 बार देख लेना। फिर इनमें से एक भी जो क्वेश्चन आया वो आपका गलत नहीं होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। टॉपिक वाइज करते हैं, 10 मिनट एक टॉपिक पे, 15 टॉपिक, 150 मिनट। और 16 तारीख है आज, 16 शाम को ही स्टार्ट कर दूंगा। आज 17, 18, 3 दिन में पूरा टॉपिक ख़त्म जीके का, 18 तक। उसके बाद 19 और 20 को आपको रिवीजन करना है। उसके बाद जीके का आपको 30 से ऊपर आप कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे डालूंगा मैं, है ना। बाकी अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है, या किसी जैसे रीजनिंग का एक पार्टिकुलर टॉपिक हो कि भैया रीजनिंग में इस चीज़ में, जैसे रीजनिंग में सीरीज हो गया, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है, वो करा देंगे। ऐसे कोई हो तो कमेंट कर देना, या फिर मेरे ग्रुप में हो तो मुझे डीएम कर देना कि इस टॉपिक में, हिंदी का कोई टॉपिक आ रहा हो कि इस टॉपिक पे खासकर कोई टॉपिक हिंदी का पार्टिकुलर, मैथ का कोई टॉपिक हो पार्टिकुलर,
उसका करा देंगे। बस वो ये टॉपिक बता देना इस टॉपिक में दिक्कत है, वो टॉपिक ऐसा करवा दूँगा आपको कि बिल्कुल आपको उस टॉपिक में से नंबर कटेगा नहीं, है ना। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बताया है, यूपी कांस्टेबल का तो अभी हुआ था फेब में एग्ज़ाम, और जैन लास्ट और फेब में ही रेडियो ऑपरेटर का हुआ था। ये अभी मैं 2024 का ही बता रहा हूँ। दोनों पेपर में क्या हुआ है आपको पता है। ये तो रद्दी हो गया, री एग्ज़ाम हो रहा है, और इसकी भी हालत वैसी ही थी, ठीक है। तो 90% यार जा रही है आपकी फिजिकल में, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ होना जाता है नहीं, कुछ होता नहीं है बाद में, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो 240 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ आपके लिए, है ना। इसमें वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, 60,000, तो इसमें 80% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। 240 का टारगेट लेके चलेंगे। 240 तक आपको पहुंचने में जो भी चीज़ बीच में दिक्कत दे, कोई भी टॉपिक, देखो जी के पूरा करा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लेना। 18 तारीख तक जी के पूरी ख़त्म टॉपिक वाइज। 19 और 20 को आपको रिवीजन करना है। 21, 22, 23 आपको फ्री रखने हैं, जो आपको कुछ भी पढ़ना हो वो अपने हिसाब से पढ़ना, और 23 से अपना एग्ज़ाम दे लेना, और आके मुझे बता देना कि जी के में कितने क्वेश्चन सही करे आए आप। बाकी रीजनिंग, हिंदी और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मैथ में तीनों में से जो भी टॉपिक, जैसे सीरीज, 3 लड़कों ने मुझे बताया था कि सीरीज में दिक्कत आ रही हो, ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो तो बताओ, काउंटिंग फिगर्स, बहुत सारे टॉपिक नाम लिए थे। ऐसे ही आप भी बता सकते हो कि हिंदी का ही टॉपिक भैया, रीजनिंग का ही टॉपिक भैया, मैथ का ही टॉपिक भैया, इनका ये पार्टिकुलर टॉपिक पे एक छोटा सा एक बना सकते हो, जैसे जीके का बना रहे हो वो बना दो, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और लेकिन लेकिन मेरे ग्रुप में जो भी री एग्ज़ाम दे रहा है, मतलब 300 400 ज़्यादा ही होंगे, 400 से ज़्यादा ही होंगे, 800 में से री एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, 240 से कम मत लाना। यूपी है, इतने से कम में काम नहीं चलेगा। इसको लाने के लिए जितनी मदद की जाएगी वो हम करेंगे। मेरे ग्रुप में और भी बच्चे हैं, उनसे ही बोल दूंगा मैं, अगर टॉपिक ज़्यादा मेरे पास हो जाएंगे तो वो आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। लेकिन 18 तक पूरा कोर्स जो आप टॉपिक बताओगे और जी के वो ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। तो इसके लिए आज सबसे पहले, और यही बता देना, कमेंट में बता देना या फिर ग्रुप में या डीएम में, कि जीके में से सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाया जाए, है ना। उसी टॉपिक को स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे एक पार्टिकुलर पूरा कंप्लीट कर देंगे। 10 मिनट की वीडियो आएगी, 100 क्वेश्चन आएंगे उसी टॉपिक के, तो ऐसे ही जितने 15-20 टॉपिक हैं पूरे हो जाएंगे, है ना। तो कमेंट में गाइस कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं। और टारगेट, हाँ, ये मेल का बताया मैंने, लड़कियां कही थी भैया 240 तो बहुत हो गया, ये मेल का बताया मैंने। और अब तो यार मेल के बराबरी जा रही है, तो मेल में एससी की जितनी जाती है उतनी फीमेल की जनरल की हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो आप 240 जनरल मेल की है, तो ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 233 तक हो जाएगी, 230 तक आपकी ईडब्ल्यूएस की हो जाएगी, और 225, 222, 225 तक आप एससी की मान लेना, तो 220 आप मोटा मोटा गर्ल्स का मान सकती हो। गर्ल्स से अपना 220 प्लस ही लेके चलना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी कमेंट कर देना कौन सा टॉपिक कराना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।